हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएचके एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट शिफ्ट 1 में जो ईवीएस का एनालिसिस है उसे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा कि आपको और भी एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में किस तरह का किस तरह का क्वेश्चन पेपर आज आया था और उसके आंसर्स क्या थे। तो उसमें इसमें जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का क्वेश्चन फर्स्ट था यानी 121 क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है यानी मोस्ट डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था थर्ड ऑप्शन, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी में। दोस्तों जिस बच्चे का भी ये पेपर हम लोग को मिला उसने एकदम सही आंसर टिक किया है। तो इसमें 122 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, यानी व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर एलपीजी। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, यस बिल्कुल सही है। और मीथेन एमिटिंग, बिल्कुल गलत, मीथेन एमिट नहीं करता है। और क्योंकि यही ऑप्शन इसमें पूछा गया था कौन सा ट्रू नहीं है, तो देखिए दोस्तों हम लोग सेकेंड ऑप्शन में ही हम लोग को मिल गया कि ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मीथेन एमिटिंग, जो कि एलपीजी के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 123 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर, यानी पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। और ऑप्शन 3 प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। फोर्थ ऑप्शन है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में पूरा इकोसिस्टम, यानी जो पूरा इकोसिस्टम है वो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 123 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 124 क्वेश्चन पूछा गया था कि मकर रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कितने डिग्री पर लाई करती है, यानी कितने की डिग्री पर टिल्टेड है। तो इसमें पूछा गया, चार ऑप्शन इसमें दिए थे, जिसमें से इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 23.5 साउथ होगा, यानी दक्षिण की तरफ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 125 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डॉक्टर A.G. टेंसले है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 126 क्वेश्चन, 126 क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, यानी द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन विद आर्सेनिक इज मैक्सिमम इन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन सेकंड था, यानी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि द डेक्कन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया इज ड्रायर बिकॉज ऑफ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रेन शैडो इफेक्ट की वजह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, यानी द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। तो इसमें हो जाएगा 128 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है, यानी 1972 एडी, 1972 एडी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 129 क्वेश्चन में पूछा गया था सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, यानी वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो सोलर रेडिएशन की वजह से जो यूनिट एरिया में एटमॉस्फेयर की जो आउटर लिमिट है जो रिसीव करती है पर यूनिट एरिया, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग वो होगा इंसोलेशन, यानी करेक्ट ऑप्शन है इंसोलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 130 कह रहे कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो लिया गई थी यूएसएसआर से, यानी रशिया से ली गई थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, इन
इन अ फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर, यानी घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 कार्निवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, यानी द मेन एटमॉस्फेयर लेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, तो हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द नियरेस्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, यानी द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट था वो 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 134। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो इसमें दिया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउस। तो जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय वर्षा संबंधित है। एसिड रेन इज कंसर्न विद द प्रेजेंस ऑफ, तो एसिड रेन है जो उसमें किस चीज़ की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से वो एसिड रेन कहलाती है। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा 135 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WWF से आशय, यानी वर्ल्ड WWF स्टैंड्स फॉर, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो 136 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा। फूलों की घाटी अवस्थित है, यानी 137 का पूछा गया था द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन। तो वैल्यू ऑफ फ्लावर किसे बोला जाता है, तो वैल्यू ऑफ जो फ्लावर है वो बोला जाता है उत्तराखंड को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following agencies is primarily concerned with the measurement of pollution in India, यानी भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 139 पूछा गया था कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, यानी कोटोपैक्सी इज एन एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन। 139 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो एंडीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, यानी जो सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत है उसे इंडिया में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुव तारा कहा जाता है, द पोल स्टार इज, तो द पोल स्टार है उत्तरी तारे को बोला जाता है द पोल स्टार। नॉर्थ स्टार इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1973 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारती के किस राज्य में स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज मेड बिटवीन। तो जो लखनऊ समझौता था वो हुआ था द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, यानी 144 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, यानी वेयर इज द वाइल्ड एज सेंचुरी। तो 145 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा फोर्थ इन गुजरात। 146 पूछा गया था कार्बन डेटिंग रिफर्स टू, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो 146 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स मटेरियल्स इन एंशिएंट साइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 147 संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 24 जनवरी 1950 है, यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोमैग्निफिकेशन किसे बोलते हैं, तो बायोमैग्निफिकेशन इज
तो 148 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यूज ओवर टाइम इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। 149 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कवक यानी फंजाई। लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का पूछा गया था, द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन। तो 150 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 एम्स्टरडैम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के मैक्सिमम आंसर सही होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स जो देखे आए हैं यूपी टेट का पेपर आज का, तो वो आंसर की मैच कर सकें। और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आप लोगों के लिए भी, कि आप लोग का भी पेपर अच्छा हुआ, होप सो आप सबका सिलेक्शन हो। और अगर आप ऐसे ही एनालिसिस और चाहते हैं तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप बेल आइकन है जो उससे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप मेरी जितना भी एनालिसिस मैं कराऊँ उनकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।